एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल पर, जहां हम आपके लिए रोजाना लेकर आते हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। छत्तीसगढ़ की रोजाना महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार में मूसलाधार बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। बलौदाबाजार जिले में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को बुरी तरीके से अस्त व्यस्त कर दिया है। जिला मुख्यालय स्थित तहसील कार्यालय परिसर, पंजीयन कार्यालय और एसडीएम कार्यालय में पानी घुस गया है और इसकी वजह से प्रशासनिक कामकाज पूरी तरीके से ठप पड़ा हुआ है। कार्यालय परिसर में पानी भरने से आने जाने वाले लोगों के जरूरी दस्तावेज खराब होने का खतरा है। जिला संयुक्त कार्यालय परिसर में मातृत्व कक्ष भी जलभराव की चपेट में आ चुका है और इससे गर्भवती महिलाओं को मिलने वाली सारी सेवाएं प्रभावित हो गई हैं। इस सीजन में अब तक तकरीबन औसतन 482 मिलीमीटर की बारिश रिकॉर्ड की गई है और ये सामान्य से लगभग 5% तक अधिक है। वहीं जल निकासी की व्यवस्था पूरी तरीके से ठप पड़ चुकी है। तहसील परिसर पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है। 2.5 किलोमीटर की सड़क की लंबाई होगी और यहाँ पर बता दें, खमतराई से लेकर गोंदवारा तक अंडर ब्रिज तक 4 लेन चुनौती बनने वाला है। 2000 घर और दुकानों को मुआवजा देना होगा। छत्तीसगढ़ में गोंदवारा ओवरब्रिज यानी दीक्षा नगर से लेकर खमतराई रेलवे क्रॉसिंग तक 4 लेन सड़क का निर्माण कार्य किया जाएगा। शासन ने बजट में इसकी मंजूरी दे दी है और इसके लिए तकरीबन 8 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है। पीडब्ल्यूडी ने अफसरों ने दीक्षा नगर से खमतराई रेलवे क्रॉसिंग तक तकरीबन 2.5 किलोमीटर 2 लेन यानी कि 7 मीटर की चौड़ी सड़क का प्रारंभिक सर्वे रिपोर्ट मुख्यालय को सौंप दिया है। रिपोर्ट के अनुसार चौड़ीकरण की सबसे बड़ी चुनौती घनी आबादी है। इस सड़क में शासन की जमीन कम और प्राइवेट लैंड का सबसे ज़्यादा है। वहीं सड़क के दोनों ओर बड़े बड़े मकान और दुकानें हैं, इसीलिए मुआवजे की राशि बजट से कई गुना अधिक हो जाएगी। यही कारण है कि पीडब्ल्यूडी के अफसरों ने इस सड़क से अपना हाथ खींच लिया है। हालांकि अफसरों ने बारिश के बाद दोबारा फाइल सर्वे करके रिपोर्ट बनाकर शासन को भेजने की बात कही है। इनका कहना है कि शासन से अगर मंजूरी मिल जाएगी तो आगे की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। बलौदाबाजार से बड़ी खबर, जहां 200 साल का पुराना पीपल का पेड़ मकान पर जा गिरा। बिजली तार पर गिरते ही चिंगारियां निकली। बता दें, बलौदाबाजार के गांधी चौक के पास गुरुवार शाम को तकरीबन 7:30 बजे के आसपास एक बड़ा हादसा टल गया। बालक सारा परिसर के स्थित लगभग 200 साल का पुराना पीपल का विशालकाय पेड़ अचानक से भरभरा कर गिर गया। ये पेड़ बसंत सराफ के मकान पर गिरा, जिसमें से उस समय तकरीबन 10 लोग मौजूद थे। गनीमत ये रही कि किसी को भी कोई गंभीर चोट नहीं आई है, लेकिन मकान पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि लगभग 1 माह पहले ही इस पेड़ का आधा हिस्सा गिर चुका था। मोहल्ले वासियों ने पेड़ की कमजोर स्थिति को देखते हुए पार्षद से इसे कटवाने की गुजारिश भी की थी, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। पेड़ गिरने से मनोज दुबे के घर के पास की बिजली लाइन भी यहाँ पर प्रभावित हो गई और पास ही में लगे सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी घटना कैद हो गई। करंट की वजह से रिटायर्ड प्रोफेसर की मौत हो गई और घर में पूरी तरीके से पानी भरा हुआ था, जबकि बिलासपुर में 9 लोग बह गए। एक बच्चा लापता है। कोरबा में एक युवक बाढ़ में बह गया और इसका रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी है। छत्तीसगढ़ में बारिश की वजह से कई जिलों के कॉलोनियों में घरों में पानी भर चुका है। बिलासपुर के स्वर्ण जयंती नगर में पानी भर गया और इसी दौरान करंट की चपेट में आने की वजह से रिटायर्ड प्रोफेसर की मौत हो गई और उसके घर में पानी घुस गया था। इन्वर्टर का प्लग निकालते समय करंट की चपेट में आ गए और इसी के साथ ही बिलासपुर के यदुनंदन नगर में कॉलोनी में पूरी तरीके से पानी भरा हुआ है। सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। बिलासपुर में ही सीपत थाना क्षेत्र में हरेली के दिन शिव मंदिर से दर्शन कर वापस लौटते वक्त कार एक नाले में बह गई और बाढ़ के अंतर्गत ये नाले में बह गई और कार में तकरीबन 9 लोग सवार थे। 8 लोगों को किसी तरीके से तैरकर बाहर निकाला गया, लेकिन तकरीबन 3 साल का बच्चा और कार दोनों ही बह गए। वहीं कोरबा के घिनारा नाला का जलस्तर बढ़ चुका है। कई गांवों से संपर्क टूट गया है। सोन नदी में दोस्तों के साथ घूमने गया युवक बह गया, जिसकी तलाश अब भी जारी है। खरोरा नलवा माइंस का विरोध जारी है, जहां ग्रामीणों ने कहा कि अपनी जान ले लेंगे और कहा कि ब्लास्टिंग की वजह से घरों की नींव हिल चुकी है। दरअसल छत्तीसगढ़ के रायपुर से लगे खरोरा में लगने वाले जिंदल के नलवा सीमेंट प्लांट की एक खदान का ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। बारिश के बीच तकरीबन 6 गांव के 900 लोग नारेबाजी कर रहे हैं। ग्रामीणों के मुताबिक खदान में चूना पत्थर निकालने के लिए विस्फोट से होने वाले कंपन की वजह से मकानों की नींव को नुकसान पहुंचेगा और इसीलिए वे खदान नहीं लगने देना चाहते।
बता दें 1100 एकड़ जमीन पर खदान बनने वाला है और इससे तकरीबन 55,000 से अधिक लोग प्रभावित होंगे। इस संबंध में खरोरा से मोतीपुर में जन सुनवाई रखी गई थी, जिसमें शामिल होने के लिए एक रात पहले ही ग्रामीण टेंट लगाकर डटे हुए हैं। प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों को विरोध को देखते हुए भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। अपर कलेक्टर, पर्यावरण अधिकारी और एसपी समेत कुल मिलाकर 6 तहसीलदार भी मौके पर मौजूद हैं। 6 गांवों में से तकरीबन 90 से लेकर 400 मीटर की दूर यहां पर पूरी खदान प्रस्तावित है और इस खदान के लगने की वजह से तकरीबन 55,000 से अधिक लोग प्रभावित होंगे। खदान से पचरी गांव की दूरी 90 मीटर, छड़िया की 140 मीटर, मधईपुर की तकरीबन 170 मीटर और नहरडी के तकरीबन 400 मीटर, इसके अलावा मोतीपुर 230 और आलेसुर तकरीबन 350 मीटर की दूरी पर स्थित है और ये 6 गांव ही इसकी चपेट में आने की वजह से प्रभावित होने वाले हैं। लगातार बारिश की वजह से जांजगीर चांपा में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। नदियों का जलस्तर बढ़ चुका है। ग्रामीण इलाकों में बच्चे छत पर चढ़कर कूदते और नहाते नजर आए। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में पिछले कुछ दिनों से हो रही लगातार बारिश ने जनजीवन को प्रभावित कर रखा है। जिले से होकर बहने वाली महानदी शिवनाथ, हसदेव, लीलागढ़ और जोक नदियों का जलस्तर तेजी से खतरे के निशान की ओर बढ़ रहा है। छोटे नाले जैसे कंजी नाला, सेमरताल नाला, लोहारसी नाला और बमनी नाला में भी पानी उफान पर है। मंदिर घर और स्कूल, पंचायत भवन पूरी तरीके से डूब चुके हैं, जबकि बच्चे छत से पानी में छलांग लगाते नजर आ रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में पुल पुलिया ऊपर से पानी बह रहा है और इसकी वजह से आवागमन भी बुरी तरीके से प्रभावित है। कई क्षेत्रों में सड़कों पर पानी भरने की वजह से वाहन चालकों और राहगीरों को जान का जोखिम उठाकर यात्रा करना पड़ रहा है। हालात को देखते हुए जिला प्रशासन सतर्क मोड पर है। कलेक्टर कार्यालय के अनुसार बाढ़ आपदा नियंत्रण टीमों को सक्रिय कर रखा गया है। SDRF की टीमों को संवेदनशील इलाकों में तैनात रहने का निर्देश जारी किया गया है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे नदियों और नालों के किनारे बिल्कुल भी ना जाएं। मैनपाट में भारी बारिश के मद्देनजर मछली नदी में बाइक सवार बह गए। उल्टा पानी जाने वाले रास्ते की पुलिया टूट गई। 13 साल बाद जाकर घुनघुट्टा के सभी गेट खुले हैं। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के मैनपाट में गुरुवार की रात तकरीबन 2 घंटे तक हुई भारी बारिश ने जमकर तबाही मचाई है, जहां मछली नदी में बाढ़ की स्थिति बन गई है। उल्टा पानी जाने वाले रास्ते की पुलिया क्षतिग्रस्त हो चुकी है। अंबिकापुर से लेकर दरिमा तक मैनपाट व जाने वाले रास्ते पर स्थित जो मछली नदी है, इसमें बाढ़ आने की वजह से 2 बाइक सवार बह गए। इसमें से एक बाइक सवार तैरकर बाहर आ गया और एक लापता है। वहीं नदी में लगाई गई रेलिंग क्षतिग्रस्त होने की वजह से रास्ते में आना जाना पूरी तरीके से बंद है। 4 फुट पानी ऊपर बह रहा है और यहाँ एक दिन में मैनपाट में 122 मिलीमीटर की बारिश हुई है। वहीं 13 साल बाद ऐसी स्थिति बनी कि जब घुनघुट्टा डैम के सभी गेटों को खोला गया हो। PWD की परीक्षा में गड़बड़ी रोकने को लेकर NSUI का प्रदर्शन देखने को मिला। रावतपुरा में चल रहे मेडिकल कोर्सेज को बंद करने की मांग को लेकर पुतला दहन के दौरान पुलिस के साथ जमकर धक्का मुक्की भी हो गई। रायपुर जिला NSUI ने रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय में बिना मान्यता के चलाए जा रहे मेडिकल कोर्सेज और व्यापम की ओर से PWD विभाग की परीक्षा में धांधली को लेकर शुक्रवार को राजभवन तक एक मार्च निकाला और इस दौरान पुलिस और NSUI के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर झूमाझटकी हो गई। NSUI कार्यकर्ताओं ने अंबेडकर चौक पर पुतला दहन भी किया और इसको लेकर तनातनी का माहौल निर्मित हो गया। जिला अध्यक्ष प्रशांत गोस्वामी के नेतृत्व में छात्रों ने मामले में सख्त कार्यवाही की मांग की। गोस्वामी ने बताया कि रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय में पिछले 4 से 5 सालों के दौरान BMLT, DMLT, डायलिसिस और ऑप्टीमेट्री जैसे कोर्सेज का संचालन हो रहा है, लेकिन इन पाठ्यक्रमों को छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल से कोई भी मान्यता प्राप्त नहीं है और बावजूद इसके विश्वविद्यालय प्रबंधन छात्रों को फर्जी वादे कर दाखिला देता नजर आ रहा है। खबरों में आगे बढ़ें इसके पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक से सब्सक्राइब नहीं किया है, आश्वस्त हो जाइए कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा हो ताकि छत्तीसगढ़ की रोजाना महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को बिना किसी रुकावट के हम आप तक डेली पहुंचा सके। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा ताकि रोजाना हम आप तक खबरें पहुँचा सकें। 38 लाख राशन कार्ड धारियों ने अब तक अपना EKYC नहीं करवाया है और इनको राशन मिलना अब बंद होने वाला है। छत्तीसगढ़ में PDS सिस्टम से राशन लेने वाले राशन कार्ड धारियों में से 38 लाख सदस्य ऐसे हैं जिन्होंने अपना KYC नहीं करवाया है। इनमें से सबसे अधिक 34 लाख BPL के और 4 लाख APL राशन कार्ड धारक हैं जिन्हें संदिग्ध माना जा रहा है। इस मामले की जाँच अब शुरू कर दी गई है। फील्ड में जाकर इस संबंध में भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। निधन के बाद भी नाम विलोपित नहीं होने की
की वजह से भी अब कई सदस्यों के नाम अब इसमें से कटने वाले हैं। इनमें से 34 लाख बीपीएल राशन कार्ड धारक के सदस्य और 4 लाख एपीएल के हैं। बता दें छत्तीसगढ़ में कुल मिलाकर 2 करोड़ 35 लाख ई-केवाईसी हो चुकी है। वहीं अपने कार्ड के शामिल सभी सदस्यों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य किया गया था और जहां जाकर अपने क्षेत्र की राशन दुकानों में जाकर आधार के माध्यम से ई-केवाईसी करवा लें। इसी साल भर के लिए अधिक समय दिया गया था और इसके लिए अंतिम अवसर 30 जून था, लेकिन फिर भी ये लोग नहीं आए और ये भी संभव है कि कुछ सदस्यों की मृत्यु हो चुकी है लेकिन उनके नाम विलोपित नहीं किए गए हों और अब इन सभी सदस्यों के नाम या तो कटने वाले हैं और तकरीबन इनके नाम जो है अब हटने वाले हैं और कईयों के राशन कार्ड भी यहाँ पर कटने वाले हैं। सचिन पायलट छत्तीसगढ़ के रायपुर पहुंचेंगे। चैतन्य बघेल से प्रदेश कांग्रेस प्रभारी मुलाकात करने वाले हैं। बता दें छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट रायपुर आ रहे हैं और रायपुर के सेंट्रल जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल से सचिन पायलट मुलाकात करेंगे। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट का छत्तीसगढ़ दौरा है जिसको लेकर कांग्रेस के नेता तैयारी कर रहे हैं। फिलहाल सामने आई जानकारी के मुताबिक सचिन पायलट सुबह 8 बजे रायपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और इसके बाद चैतन्य से मुलाकात का समय 11 बजे तय किया गया है। रायपुर के सेंट्रल जेल में सचिन पायलट और कुछ कांग्रेस के नेता चैतन्य बघेल से भी मुलाकात करने जाने वाले हैं। बस्तर के 43 वैद्यों को प्रमाण पत्र सौंपा गया और ये बेफिक्र होकर अब लोगों का इलाज कर पाएंगे। बस्तर संभाग के 43 वैद्य राज्यों को रोग विशेष का इलाज करने के लिए अब सरकारी प्रमाण पत्र सौंपा गया है। अब वे बुखार से लेकर हर प्रकार की बीमारी का इलाज बेफिक्र होकर कर सकते हैं। शहर के वन विद्यालय में आयोजित सम्मान समारोह में सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, कोंडागांव और बस्तर जिले के 43 वैद्य राज्यों को यह प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर वन विभाग जगदलपुर वृत्त के मुख्य वन संरक्षक आरसी दुग्गा ने कहा कि जहां स्वास्थ्य सेवाएं पहुंच नहीं पाती वहां वैद्य ही ग्रामीणों का जीवन बचा रहे हैं और यह कार्य निरंतर जारी रहना चाहिए। वो इसीलिए उन्हें सम्मानित करते हुए शासन द्वारा यह प्रमाण पत्र सम्मान समेत भेंट किया जा रहा है। इसका उद्देश्य झोलाछाप डॉक्टरों को हतोत्साहित करना है। रायपुर के होटल में ड्रग्स चाटती हुई लड़की का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। 500 के नोट पर कोकेन डालकर लाइन बनाई और फिर केक, चॉकलेट और जालिम कोड वर्ड से ये पूरी तरीके से आसानी से रायपुर में मिल जा रहा है। रायपुर में एक युवती के ड्रग्स लेने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। वीडियो गंज थाना क्षेत्र स्थित एक नामी होटल का बताया जा रहा है। 2.5 मिनट के इस वीडियो में एक युवती कमरे के भीतर ड्रग्स लेते हुए नजर आ रही है। वीडियो में स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है कि युवती 500 रुपए के नोट का उपयोग करते हुए पाउडर यानी कि संभावित एमडीएमए या फिर कोकीन की लाइन बनाती है और फिर उसे चाटती है। इस दौरान युवती किसी से फोन पर बातचीत भी कर रही है। ये पूरी घटना कमरे के बाहर बनाए गए मोबाइल से वीडियो में रिकॉर्ड की गई है। 3 युवतियों को यूपी ले जाते वक्त मिशनरी और सिस्टर्स पकड़ाए। दुर्ग रेलवे स्टेशन में लड़कियों की यहां पर जो है तस्करी की जा रही थी। धर्मांतरण पर बजरंग दल का बवाल अब देखने को मिला। छत्तीसगढ़ के दुर्ग रेलवे स्टेशन में धर्मांतरण और ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेकर जमकर बवाल हुआ। 2 मिशनरी सिस्टर यानी कि नन और एक युवक पर 3 आदिवासी युवतियों को यूपी के आगरा में काम दिलाने के बहाने बेचने ले जाने का आरोप लगाया गया। ये पूरा मामला भिलाई 3 के दुर्ग जीआरपी चौकी का है। जानकारी के मुताबिक नारायणपुर की युवतियों को आगरा ले जाने के नाम पर सुखमन मंडावी और मिशनरी सिस्टर प्रीति है। साथ ही जो तीसरी नन का नाम है वो अब तक नहीं पता चल पाया है। साथ ही बता दें कि ये तीनों लोग कमलेश्वरी, ललिता और सुखमती नाम की युवती को आगरा लेकर जा रहे थे जिन्हें बजरंग दल ने पकड़ा है। बताया जा रहा है कि पकड़े गए मिशनरी सिस्टर और युवक के पास से पादरी का नंबर और 7 नाबालिग लड़कियों की तस्वीरें भी बरामद की गई हैं। कांग्रेस ने कहा कि भाजपा के वरिष्ठ नेता बैस को बना दिया जाए उपराष्ट्रपति। बैज ने कहा कि प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखे। बीजेपी बोली राज्यसभा की कुर्सी बाहरी के नेता को दे दी गई। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद अब उपराष्ट्रपति का पद खाली हो चुका है और ऐसे समय में छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी ने प्रदेश के किसी नेता को मौका देने की बात कही है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने इस मामले में एक चिट्ठी प्रधानमंत्री मोदी को लिखी है। बैज ने मांग की है कि छत्तीसगढ़ के किसी सीनियर बीजेपी नेता को उपराष्ट्रपति पद के लिए जिम्मेदारी दी जानी चाहिए ताकि छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधित्व भी यहां पर मौजूद हो सके और इसके लिए प्रदेश कांग्रेस ने रायपुर के पूर्व सांसद, महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल रमेश बैस का नाम सजेस्ट किया है। इस चिट्ठी पर भाजपा नेता अमित चिमनानी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ को हर मोर्चे पर प्रतिनिधित्व भाजपा देती रही है, लेकिन जब प्रदेश से राज्यसभा संसद सदस्य बनने की बारी आई तो कांग्रेस से प्रदेश को एक भी नेता दिखाई नहीं दिया। बाहरी नेताओं को लाभ पहुंचाने राज्यसभा की कुर्सी दे दी गई।
सारंगढ़ कलेक्टर ने 55 अधिकारियों और कर्मचारियों को एक नोटिस जारी किया। इंस्पेक्शन के दौरान सभी नदारत पाए गए थे और कहा कि जवाब मिलने के बाद अब कार्यवाही होने वाली है। सारंगढ़ में कलेक्टर डॉक्टर संजय कनोजे ने शुक्रवार सुबह 10 से लेकर 11 बजे के बीच विभिन्न सरकारी कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कलेक्ट्रेट की विभिन्न शाखाओं, अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, तहसील कार्यालय, PWD, जिला शिक्षा अधिकारी, BO, BRC और आदिवासी विकास कार्यालय का दौरा किया गया। निरीक्षण के दौरान 55 अधिकारी और कर्मचारी नदारत पाए गए। कलेक्टर ने सभी नदारत कर्मचारियों को सिविल सेवा आचरण 1965 के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया है, जिन्होंने कहा कि जवाब मिलने के बाद अब कार्यवाही की जाएगी। पुलिस को देखकर नदी में कूद गया युवक, जिसकी वजह से इसकी जान चली गई। बालोद में शव को रखकर चक्का जाम किया गया। पुलिस कर्मचारियों से झूमाझटकी भी हो गई। बालोद जिले के गुंडरदेही में पुलिस रेड के दौरान ताश खेलते युवकों में से एक ने तांदुला नदी में कूदकर भागने के दौरान अपनी जान गंवा दी। शुक्रवार दोपहर 3 बजे नदी से शव बरामद किया गया तो हंगामा और बढ़ गया। गुंडरदेही के युवक और महिलाएं मृतक दुर्गेश धुनकर का शव लेकर धमतरी चौक पहुंचे और शाम 6:30 पर शव को सड़क पर रखकर चक्का जाम कर दिया गया। इस दौरान लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मौके पर मौजूद पुलिस कर्मचारियों से झूमाझटकी हो गई। गहमा गहमी माहौल के बीच दोषी पुलिस कर्मचारियों पर कार्यवाही। मृतक परिवार को 10 लाख रुपए मुआवजा और एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की। आबकारी आरक्षक की भर्ती परीक्षा में नकल रोकने के लिए छत्तीसगढ़ में अब जैमर का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसकी वजह से नेटवर्क कवरेज अब नहीं मिलने वाली है परीक्षा सेंटरों में। कोंडागांव में व्यापम में आबकारी आरक्षक की भर्ती परीक्षा के लिए जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। कलेक्टर नुपुर राशि पन्ना ने अधिकारियों के साथ एक बैठक ली और नकल रोकने का सख्त निर्देश जारी किया। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि परीक्षा में किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी परीक्षा सेंटरों पर हैंडहेल्ड मेटल डिटेक्टर, मोबाइल जैमर और उड़न दस्ते टीम तैनात किए जाएंगे। नोडल अधिकारी और डिप्टी कलेक्टर किशोर शर्मा ने बताया कि जिले में 18 परीक्षा सेंटर्स बनाए गए हैं। कुल मिलाकर 4620 कैंडिडेट्स परीक्षा देने वाले हैं और सभी सेंटरों में एंट्री से पहले शारीरिक जांच, मेटल डिटेक्टर से जांच अनिवार्य होने वाली है। आबकारी आरक्षक भर्ती परीक्षा 27 को होने वाला है, जिसके लिए व्यापम ने परीक्षा निर्देश जारी कर दिए हैं। छत्तीसगढ़ व्यापम की व्यावसायिक परीक्षा मंडल के द्वारा आबकारी आरक्षक भर्ती परीक्षा 2025 का आयोजन को लेकर बता दें कुल मिलाकर 90 परीक्षा केंद्र रायपुर में बनाए गए हैं, जिसके लिए गाइडलाइंस जारी कर दिए गए हैं। परीक्षार्थी परीक्षा प्रारंभ होने के कम से कम 2 घंटा पूर्व परीक्षा केंद्र में पहुंचे ताकि उनकी फ्रिस्किंग का एवं सत्यापन किया जा सके। परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व परीक्षा केंद्र का मुख्य द्वार बंद कर दिया जाएगा। हल्के रंग या फिर आधी बाह वाले कपड़े पहनकर ही परीक्षा देने आए। धार्मिक और सांस्कृतिक पोशाक वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर सामान्य समय से पहले रिपोर्ट करना होगा। उन्हें अतिरिक्त सुरक्षा जांच से गुजरने के बाद ही ऐसे पोशाकों की अब अनुमति दी जाएगी। छत्तीसगढ़ में एक और भर्ती घोटाला उजागर होता नजर आ रहा है, जहां सरकारी स्कूलों के लिए 2 से 3 लाख रुपए में व्यावसायिक प्रशिक्षकों का पद बेचा गया। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में समग्र शिक्षा कार्यालय के बाहर आजकल एक नया मेला सजा हुआ है। मेला ऐसा वैसा भी नहीं जहां टिकट नहीं बल्कि 2.5 से 3 लाख रुपए की मोटी रकम चुकानी पड़ती हो। ये छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षक भर्ती परीक्षा का है, जहाँ परीक्षा नहीं माफ कीजिएगा व्यावसायिक भर्ती का महाकुंभ है, जहाँ ठेका कंपनियां पैसा दो और सरकारी नौकरी लो का धंधा चला रही हैं, जहां ना तो नियम का डर है और ना ही नैतिकता का बंधन। जब जेब में नोट हो तो हेल्थ केयर, IT, प्लम्बर, ब्यूटी और वेलनेस जैसे किसी भी ट्रेड में शिक्षक की कुर्सी आपकी पक्की मानी जाती है। दरअसल छत्तीसगढ़ में समग्र शिक्षा जो कागजों में तो शिक्षा को समग्र बनाने का वायदा करती है, लेकिन हकीकत में ठेकेदारों की जेबें भरने का जरिया बन चुका है। दिल्ली दौरे पर जाने वाले हैं छत्तीसगढ़ के मुखिया CM साय, जहां भाजपा अध्यक्ष समेत केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करने वाले हैं और मंत्रिमंडल विस्तार पर भी चर्चा हो सकती है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विशुदेव साय 30 जुलाई को दिल्ली दौरे पर रहेंगे, जहां वे इस दौरान भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई केंद्रीय मंत्रियों और छत्तीसगढ़ के सांसदों से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी से भी CM साय मुलाकात संभव है। प्रधानमंत्री के अलावा मुख्यमंत्री विशुदेव साय के दिल्ली दौरे के दौरान छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार, संगठन में होने वाली नियुक्तियों पर चर्चा होने की संभावना भी अब जताई जा रही है।
छत्तीसगढ़ में नया शैक्षिक सत्र शुरू हुए महीने भर से ज़्यादा बीत चुका है, लेकिन किताबों की बंटाने का सिलसिला अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया है। छत्तीसगढ़ में नया शिक्षण सत्र प्रारंभ हुए 1 माह से अधिक का वक्त बीत चुका है, लेकिन स्कूलों में पाठ्य पुस्तकों की समस्या अब भी बनी हुई है। जो किताबें मिली हैं उन्हें स्कैनिंग की समस्या आ रही है। वहीं सभी विषयों की किताबें स्कूलों तक नहीं पहुंच पाई है। कक्षा 1 से लेकर 6 को छोड़कर स्कूलों में उपलब्ध पुरानी पाठ्य पुस्तकें अब अन्य कक्षाओं के छात्रों को वितरित की जा रही हैं। बस्तर जिले में भी लगभग ऐसी किताबें आनी बाकी है जिनका वितरण किया जाना बाकी है। खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें और छत्तीसगढ़ के समाचार बिना किसी रुकावट रोजाना हम आप तक पहुंचा सके। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने का छोटा सा काम आप लोगों को जरूर से कर लेना है।